आज हम लोग मंडे मार्केट का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे और यूएस मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पर खुल गया। तो निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट खोल लेते हैं। ये अपने अभी सपोर्ट के जो इसके 33,500 का सपोर्ट है उसके ऊपर अभी टिका हुआ है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जो फ्राइडे को यूएस मार्केट जो है ऊपर में बंद हुआ है, 300-350 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो गैप अप खुलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में तब तक खरीदारी नहीं करना है जब तक 34,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे या टिके नहीं, ठीक है। और इसके भिक्स भी देख लेते हैं, इससे बैंक निफ्टी कैसा रहेगा ये आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया भिक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो भिक्स देख लेते हैं। तो इंडिया भिक्स खोल लेते हैं। तो इंडिया भिक्स अभी भी सपोर्ट पर है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुला तो ये नीचे में 20 पर आ सकता है, और 20 पर सपोर्ट है, ऊपर 21 पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 20 और 21 के बीच में भिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है। 20-21 में अगर रहेगा तो साइडवेज रह सकता है, यानी कि जितना पर गैप अप खुलेगा ये ध्यान रखिएगा कि उसके बाद वही है 100-150 पॉइंट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे करके साइडवेज रह सकता है। अब थोड़ा सा यूएस मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो डॉ जोन्स का एनालिसिस करते हैं। तो डॉ जोन्स भी है। तो जब तक डॉ जोन्स अभी 31,100 के आसपास अपना क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और अगर यहाँ से कप एंड हैंडल टाइप का ये पैटर्न बनाया है, लेकिन अगर यहाँ से 31,700 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता है और वहाँ पर नहीं टिकता है, तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए जब मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, अप ट्रेंड में आ गया। तो 31,700 के ऊपर अगर डॉ जोन्स निकल जाता है, अगर 1-2 दिन में और में, जैसे मंडे के मार्केट है, तो इसका पहला ही रेजिस्टेंस है 31,400 पर। 31,400 450 क्रॉस करता है। फिर अगर 31,700 के आसपास या 400 के ऊपर 2-3 दिन कंसोलिडेट करेगा, तो ये मान के चलिए जो बड़ी तेज़ी आनी होगी इंडियन मार्केट में ड्यू टू यूएस मार्केट, वो बुध या बृहस्पतिवार से आएगी, वेडनेसडे से ये मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर 31,400 के नीचे नहीं आया और 700 के आसपास गया या 32,000 के आसपास गया डॉ जोन्स, 2-3 दिन अगर अमेरिकन मार्केट में तेज़ी रहा, तब जाके इंडियन मार्केट में वेडनेसडे से बड़ी तेज़ी आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्रूड ऑयल, कमोडिटी में चलते हैं और क्रूड ऑयल देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल 108 है, और अगर क्रूड ऑयल 112 तोड़ दिया ऊपर में, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा और 115, 16, 17, 18 तक चला जाएगा। अगर, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये 110 या 12 के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से क्रूड ऑयल रिटर्न आ गया नीचे, तो जो इसका 104 का सपोर्ट है वो तोड़ देगा। अगर 104 का सपोर्ट तोड़ दिया तो ये 100 तक आएगा, ठीक है। इसके कारण से इंडियन मार्केट में तेज़ी आ सकती है। अब थोड़ा सा करेंसी देख लेते हैं। तो सबसे अभी कोई चीज़ परेशान कर रहा है वो है करेंसी। लेकिन करेंसी में भी यहाँ पर डबल टॉप, काफ़ी टॉप लगा चुका है। यहाँ से हमें गिरावट ही लगती है, और नीचे में 78 तक आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आ सकता है। तो करेंसी में भी आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि 78 तक आ सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में तेज़ी आ सकती है नेक्स्ट वीक, ये ध्यान रखना है। लेकिन मंडे को ये ध्यान रखना है आपको कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 से ऊपर चल रहा है। तो जब 1.30 के आसपास पहुंच जाए, तो वहां से एक छोटा मोटा सेल उसमें 500 पॉइंट का आ सकता है ऊपर से। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। या तो आप वहां सेल करके पैसा कमा लीजिए 400-500, या ऊपर से 400-500 पॉइंट करेक्ट हो जाए तो वहाँ पर आप बाई कर लीजिए। यानी कि जो सपोर्ट उसका बनेगा 33,500 के आसपास,
वो अगर मान लीजिए गैप अप अगर 33,900 के आसपास खुलता है या 34,000 के आसपास खुलता है और पुट कॉल रेशियो 1.30 के आसपास रहता है, तो वहाँ से आप सेल करके 250-300 पॉइंट के लिए आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेते हैं, एक चीज़ क्या देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स। सबसे अभी ज़्यादा जो परेशान कर रहा है डॉलर इंडेक्स कर रहा है, कई टॉप लगा चुका है, लेकिन अगर इस बार इसमें मंथली चार्ट लगा हुआ है, अगर इस बार ये 104 के नीचे आया तो फिर ये 102 के आसपास आएगा या इससे भी नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये 105 के आसपास अपना टॉप लगा के अभी नीचे है, तो नेक्स्ट वीक में एक तेज़ी आ सकती है। लेकिन इंडियन मार्केट में आपको ओवरबाउट पोजीशन में मंडे को मार्केट पहुंच सकता है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद आपको पुट कॉल रेशियो के हिसाब से आप अपना सेलिंग के भी पोजीशन बना सकते हैं, या मार्केट अगर करेक्ट होता है तो फिर बाई कर सकते हैं आप 33,500 के आसपास बैंक निफ्टी में। अब थोड़ा सा शेयर देख लेते हैं, तो रिलायंस में न्यूज के चलते जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह लगाया है उसके चलते काफ़ी बड़ा कम से कम 7-8% का गिरावट आया। लेकिन मंडे को रिलायंस में एक तेज़ी आ सकता है जो कि 24,070 के आसपास जा सकता है, यानी कि इसमें जहां से ये है 55 से 60 पॉइंट का तेज़ी बन सकता है, क्योंकि 2470 यानी कि 2470 पर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जितना ये गिरा है 7-8%, उसमें 1-2%, 2%, 2.5% का रिकवरी कर सकता है मंडे को, इससे भी बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।